टेक्निकल फॉर ट्रस्ट फॉर नॉलेज। सांप प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अद्भुत मशीन है, एक मोटी रस्सी की तरह सरल, लेकिन इस रस्सी से दिखने वाले जीव को प्रकृति ने कई खूबियों से नवाजा है। जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था, इस वीडियो में सांपों के बारे में कई रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको शायद पहले नहीं पता होगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सांप एक असामाजिक जीव है, इसलिए इन्हें कभी भी समाज के रूप में नहीं देखा गया है। इन्हें पालतू बनाना या प्रशिक्षित करना भी आसान नहीं होता। जंगल में सांपों का कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं होता, इसलिए जंगल में सांपों को पहचानना व ढूंढना बहुत कठिन कार्य होता है। इस संसार में बर्फीले स्थानों को छोड़कर या कुछ टापुओं को छोड़कर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सांप पाए नहीं जाते। अपने रहने की जगह के अनुसार सांपों ने अपने शरीर को विकसित किया है। सामान्यतः पानी में रहने वाले सांपों का शरीर चपटा होता है। समुद्र में रहने वाले सांपों का शरीर किनारों पर चपटा रहता है और पूंछ एक चप्पू की भांति कार्य करते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। जो सांप वृक्षों पर रहते हैं वह पतले और लंबे होते हैं और पूंछ इस प्रकार की होती है कि वह पेड़ों पर आसानी से लटक सके। बिलों में रहने वाले सांपों का शरीर मजबूत व गठा हुआ होता है। लोगों में यह भ्रांति होती है कि सांप चिपचिपे और ठंडे होते हैं, लेकिन यह ठंडे तो महसूस हो सकते हैं परंतु चिपचिपे तो कतई नहीं होते। सांपों में एक सिर, बहुत सी कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डियां और पसलियां होती हैं। सांपों में कशेरुकाओं की संख्या उनकी प्रजाति के अनुसार 130 से 500 तक हो सकती है। हर कशेरुका तथा पसली से छोटी छोटी 24 मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, जो कि कशेरुकाओं, पसलियों और सल्कों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जिसकी वजह से सांप इतने अधिक लचीले होते हैं कि गेंद के रूप में कुंडलित होने, बल खाना, तेज गति से भागना इनके लिए संभव होता है। इनके जबड़ों की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। इससे सांप का मुंह काफी चौड़ा खुल सकता है, जिससे वे बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकते हैं। सांपों के सिर के दोनों ओर एक एक आंख होती है, जिससे वे ज्यादा एरिया को कवर कर सकती हैं। आंखों पर पलकों के स्थान पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे ब्रिल कहते हैं। इससे सांप की आंखें कभी बंद नहीं होती। अधिकतर सांप भली भांति देख सकते हैं। पेड़ों पर रहने वाले सांपों की दृष्टि बिलों में रहने वाले सांपों की अपेक्षा अच्छी होती है। इसी प्रकार जो सांप दिन में शिकार करते हैं, उनकी आंखों की पुतली गोल तथा रात में शिकार करने वाले सांपों की आंखों की पुतली लंबवत होती है। कुछ सांपों में आंखों तथा नाक के बीच गड्ढे में स्थित इंफ्रारेड रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी सहायता से वे अपने शिकार के शरीर से निकलने वाली ऊष्मा से शिकार का पता लगा लेते हैं और घनघोर अंधेरे में भी शिकार का पीछा कर उसे मार सकते हैं। सांपों के कान नहीं होते और सांप पूर्णतः बहरे होते हैं और वायु मार्ग से आने वाली किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। इनके कान के पर्दे के स्थान पर एक छोटी सी हड्डी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है। यह हड्डी सीधे जबड़े की हड्डी से जुड़ी होती है। इस शरीर का जो भाग धरती के संपर्क में होता है वह कंपनों को महसूस करता है तथा सांप को पास आते दूसरे प्राणियों का पता चल जाता है। अगर आपने सांप को देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि सांप का मुंह तो बंद रहता है, लेकिन सांप अपनी जीभ को अंदर बाहर करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि सांप के ऊपरी ओंठ पर एक खांचा होता है, जिसमें से होकर जीभ अंदर बाहर होती है और मुंह बंद रहता है। सांपों की जीभ अगले सिरे पर 2 भागों में बटी होती है। सांप 2 भागों में बटी जीभ का उपयोग सूंघने में करते हैं। वायु में उपस्थित गंध के कणों को जीभ मुंह के ऊपरी भाग में स्थित नेजल आर्गन तक पहुंचाती है। यह अंग गंध के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। जीभ के 2 भागों में बटे होने से सांप गंध की दिशा का पता लगा लेते हैं। जीभ के कौन से सिरे पर गंध अधिक है, यह पता लग जाने पर सांप यह जान जाता है कि शिकार का पीछा करने के लिए उसे किस दिशा में जाना है और कब हमला करना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सांप
कुल 4 तरीकों से चल सकते हैं। सर्पिल गति, इस प्रकार के मूवमेंट में सांप लहराते हुए या फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। कैटरपिलर गति, अजगर जैसे बड़े और भारी सांप सीधी रेखा में शरीर के निचले भाग पर स्थित सल्कों को मजबूत मांसपेशियों की सहायता से आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइड वाइंडिंग, इसमें शरीर अंग्रेजी के लेटर एस के आकार में गति करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। रेगिस्तान में रहने वाले सांप इसी प्रकार चलते हैं। कंसर्टिना, इस प्रकार की गति का उपयोग सांप पेड़ों पर चढ़ते समय करते हैं। शरीर को 36 कुंडलियों में मोड़ लेते हैं। इसके बाद सिर को आगे बढ़ाते हैं और शरीर को सीधा कर लेते हैं। सभी सांप मांसाहारी होते हैं। जो कुछ भी सांप खाते हैं वे उसे जीवित खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः सांप मरे हुए पशु या सड़ते हुए मांस को नहीं खाते हैं। सांपों द्वारा खाया गया भोजन जल्दी समाप्त नहीं होता और वे लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, वे अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं और बाद में आराम से पचाते हैं। भोजन करने के बाद सांप निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस सांप ने अभी अभी भोजन किया हो उसके शरीर के बीच में उभरा हुआ भाग दूर से ही दिखाई देता है। फूली हुई अवस्था में सांप कभी कभी रास्तों पर भी असहाय अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें मानवीय सहायता की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ता है। सांप काफी समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों की तरह सांपों को भी प्यास लगती है और वे भी पानी पीते हैं, लेकिन उनके पानी पीने का तरीका अन्य जीवों से अलग होता है। सांपों में लचीले गाल नहीं होते, इसलिए वे मुंह से पानी नहीं खींच सकते। इसके बजाय उनके निचले जबड़ों में ऐसे ऊतक होते हैं जो कि पानी के साथ स्पंज का कार्य करते हैं। जब सांप पानी में से डुबाता है तो यह स्पंज जैसे ऊतक पानी को सोख लेते हैं। इसके बाद सांपों की मांसपेशियां उन ऊतकों को दबाती हैं, जिससे पानी उनके मुंह में चला जाता है और तब इन ऊतकों को वापस छोड़ देने से या ऊतक दोबारा पानी सोख लेते हैं। इस प्रकार सांप पानी पीते हैं। तालाबों आदि से पानी पीने के अलावा वे अपने ऊपरी जबड़े में स्थित खांचे से ओस तथा वर्षा की बूंदों का जल भी पी लेते हैं। सांप मूत्र का त्याग भी नहीं करते, बल्कि अपशिष्ट पदार्थों को एक घोल के रूप में बाहर निकालते हैं। सांप विषमतापी प्राणी होते हैं। यह अपने शरीर का एक स्थायी तापमान बना के नहीं रख सकते। वातावरण का तापमान बहुत कम या बहुत अधिक होने पर वे परेशान होने लगते हैं। तापमान 4 डिग्री से कम होने पर वे चल फिर नहीं पाते और 40 डिग्री से अधिक होने पर वे मर जाते हैं। तापमान अधिक होने पर वे छायादार स्थानों पर चले जाते हैं और तापमान कम होने पर वे सुरक्षित स्थानों जैसे जमीन के अंदर बने बिलों में चले जाते हैं, जहां पर वह कम सक्रिय होते हैं, या फिर शीत निद्रा या सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सांपों के रंग इस तरह के होते हैं ताकि वे आसपास के वातावरण में घुल मिलकर छुपे रह सके। सामान्यतः घने जंगलों में रहने वाले सांपों का रंग हल्का होता है। वृक्षों पर रहने वाले सांपों का रंग सामान्यतः हरा होता है ताकि वे छुपे रह सके। किंग कोबरा का रंग हल्का भूरा स्लेटी या गहरा चमकदार काला हो सकता है। कुछ स्नेक एक्सपर्ट के अनुसार कुछ सांपों में रंग बदलने की क्षमता होती है। गिरगिट को आपने देखा होगा कि वे तुरंत अपना रंग बदलकर छुप जाते हैं, लेकिन सांपों में ऐसा नहीं होता। वह धीरे धीरे अपना रंग बदलते हैं, वह भी हल्का और गहरा रंग। शोधकर्ताओं के अनुसार जहरीले सांपों का विष तंत्र अपनी अनूठी संरचना के कारण मृत्यु के बाद भी विष छोड़ सकते हैं। कुचल दिए जाने पर, सिर काट दिए जाने पर और कई घंटों तक मृत समझे जाने के बावजूद जानलेवा काट कर सकते हैं, क्योंकि सांप का तंत्र कुछ समय तक सक्रिय रहता है, जिससे वह सजगता से वार कर सकते हैं। सांपों की कुचली उसकी बाहरी स्किन होती है, जिसे सांप अपने शरीर बढ़ने के साथ समय समय पर उतारता है। इसे एक डिसीज या माल्टिंग कहते हैं। सांपों का शरीर जीवन भर बढ़ता रहता है, लेकिन उनकी त्वचा उनके साथ नहीं बढ़ती, इसलिए अपनी पुरानी तंग त्वचा को उतार देते हैं, जिसे केचुली उतारना कहते हैं। केचुली उतारने से कुछ दिन पहले सांप सुस्त हो जाता है और आंखों से कम दिखने लगता है, क्योंकि आंखों पर एक तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे वे धुंधली हो जाती हैं। इसमें सांप किसी खुरदरी सतह जैसे पेड़ की छाल या पत्थर पर अपना शरीर रगड़ता है, जिससे पुरानी त्वचा ढीली पड़ जाती है। इसके बाद सांप अपने मुंह से
केचुली को ढीला करता है और फिर शरीर को रगड़ते हुए उसे सिर से पूंछ तक बाहर निकाल देता है। सांप की केचुली उतारने के बाद उसे नई त्वचा मिल जाती है। साथ ही साथ उसके शरीर पर जमे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इससे सांप काफी फुर्तीला महसूस करता है। कहा जाता है कि सांप केचुली उतारने के बाद काफी खतरनाक हो जाते हैं। सांप एक संकोची जीव है जो इंसानों का सामना करने पर भाग जाते हैं। बदला लेना इनका स्वभाव नहीं होता। जानकारी के अभाव में इनके बारे में गलतफहमी फैली है कि वह जीवन के लिए खतरनाक जीव है। मनुष्यों द्वारा उसके निवास स्थानों पर कब्जा करना या उन्हें नष्ट करने के कारण आज सांप संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है। हमें पृथ्वी के इस सह निवासी के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। कृपया इस महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाएं ताकि इस जीव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।